नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीकेएम एस्ट्रोलॉजी में। मैं हैदराबाद से पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके विषय में लोगों को काफ़ी भ्रांतियाँ होती है। सूतक के समय, सूतक से पहले, ग्रहण के समय, ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, ग्रहण समाप्त होने के बाद विधवा जनों को, गर्भवती स्त्रियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान करना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स बिफोर एंड एंड ऑफ एक्लिप्स आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। मित्रों, जब अमावस्या को ग्रहण पड़ता हो तो वह सूर्य ग्रहण कहलाता है, और वही ग्रहण जब किसी पूर्णिमा को आता है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसमें भी रविवार को अगर सूर्य ग्रहण हो और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो यह अति दुर्लभ चूड़ामणि योग बनता है। इस अति दुर्लभ चूड़ामणि योग में व्यक्ति को बहुत दान पुण्य करना चाहिए, और संभव हो तो अपने आसपास का ही निकटतम सरोवर, नदी या समुद्र एवं तीर्थ स्थल में स्नान करने भी जाए। शास्त्रानुसार ग्रहण के स्पर्श के समय, यानी स्पर्श हो रहा हो उसके पूर्व स्नान, मध्य में हवन, देव पूजन, और जब ग्रहण मोक्ष के समय, मोक्ष हो जाए उस समय श्राद्ध एवं दान एवं मुक्त होने पर पुनः स्नान करना चाहिए। और जब आप स्नान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान दें कि पानी, जल का जो पानी हो, चाहे वह शवर हो, कोई भी हो, अगर आप घर में हो तो वह ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी ना हो। ग्रहण काल में कुएं से निकलने वाले पानी से, भूमि के अंदर से निकलने वाले जल, उससे स्नान करना ज़्यादा शुभ होता है। भूमि के अंदर से निकले हुए जल से, झरने के जल से स्नान करना उससे ज़्यादा शुभकारी, और झरने के जल से भी तालाब के जल में स्नान करना यह और ज़्यादा शुभदायक, और इसमें भी तालाब के जल से नदी में स्नान करना वह ज़्यादा शुभदायक। नदी में भी यदि गंगा, जमुना, कोई नदियाँ हो, गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये नदियाँ मिल जाए तो इनमें स्नान करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ तीर्थ के स्थान पर है, और उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ स्नान जो है वो समुद्र में करने का है, क्योंकि समुद्र में इन सभियों को आकर के मिलना होता है। लेकिन यह ध्यान दे कि कोई भी जो सुहागन स्त्री है, यानी जिनके पति जीवित है, उनको इस ग्रहण के समय सर से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि वो किसी नदी में हो तो भी ध्यान रखें, लेकिन अगर घर में हो तो बिल्कुल उनको सर से स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण से पहले अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु का सूतक लगता है, या किसी का जन्म हुआ हो तो वह भी सूतक सुहा लगता है। तो यदि कोई प्राणी मर गया हो तो उसके निमित्त, या कोई बालक बालिका का जन्म हुआ हो उसके निमित्त यदि आप ग्रहण के समय दान करते हैं, स्नान करते हैं, तो मित्रों शास्त्रों में उसका बहुत ज़्यादा अनंत फल बताया गया है। ग्रहण के समय व्रत उपवास रखने का भी बहुत महत्व होता है। लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण में जिस व्यक्ति के पुत्र हो, जिसकी संतान हो, उसको यह व्रत नहीं करना चाहिए। ग्रहण के काल में देव पितृ आराधना करना बहुत शुभ माना गया है। यह पितृ जो जैसे महान दोष से भी मुक्ति दिलाता है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय आपको पता है जितने जल होते हैं संसार के, वो सभी जल गंगा के समान। जितने ब्राह्मण हो, चाहे वो जन्म हो या कर्म से हो, वे सभी ब्राह्मण वेद व्यास जी के समान, सभी दान भूमि दान के समान होता है। इसलिए इस समय सामान्य ब्राह्मण को दान देने का फल दुगना, जो क्षत्रिय वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, जो वेद का अभ्यास करते, पाठ करते हैं, उनको दान देने का लाख गुना, और जो पात्र यानी जो नीडी है, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, पुअर पीपल है, उनको दान देने का फल अनंत गुना होता है। इसलिए तो ग्रहण काल में काफ़ी लोग वस्त्रों का दान देते हैं, लेकिन वस्त्र का भी दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके वस्त्र नए हो। पुराने पहने हुए चलो इमोशनली फेंकने को जाएंगे, किसी को दे दें, वो नहीं। वस्त्र हमेशा नए दान करें। ग्रहण के काल में तुला दान का भी करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। मित्रों, ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट स्लीप ड्यूरिंग एक्लिप्स और ड्यूरिंग द सूतक काल, दैट इज़ द टाइम बिफोर एक्लिप्स। तो ग्रहण में सोना यानी शयन करना, जो व्यक्ति ग्रहण में सोता है, शयन करता है, वह व्यक्ति रोगी बनता है। जो मूत्र का त्याग करता है वह व्यक्ति
दरिद्रवान बनता है, जो मल का त्याग करता है वह कीट पतंग आदि बनता है, और जो मैथुन यानी सेक्स करता है वह अगले जन्म में सुअर, और जो ग्रहण के समय भोजन करता है वह पक्का नरकगामी बनता है। ऐसे हमारे पुराणों में वर्णन आता है। ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन ग्रहण के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। विशेष करके जो आजकल लोग रह नहीं पाते, ग्रहण के समय होने के बाद भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती, तुरंत होटलों में चले जाते, उससे बचना चाहिए। हाँ, छाछ, घी, तेल, दूध में ग्रहण से पहले यदि आप कुशा को रख लेते हैं तो फिर इसको आप ग्रहण के बाद आप इसको ले सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि आपके स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका कोई भी धार्मिक महत्व नहीं होता, अर्थात इसका सूतक नहीं होता, इसका वेद नहीं लगता, और इस समय विशेष दान आदि करने का भी कोई महत्व नहीं होता है। सूतक का अगर हम मूलतः देखें तो उसका अर्थ यही होता है कि यह वो समय है, सूतक वो समय है जो उसमें कोई दोष हो, या उस समय प्रकृति जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत संवेदनशील यानी बहुत सेंसिटिव हो जाती है यह पृथ्वी। तो इसलिए इस सूतक काल में सचेत सावधान होकर अधिकाधिक भगवत नाम स्मरण, मंत्र जाप, अपने गुरु का मंत्र, इष्ट का मंत्र और ग्रहण संबंधित नियमों का विधिवत पालन करना ही चाहिए। मित्रों, सूर्य ग्रहण में सूतक का प्रभाव 4 पहर यानी 12 घंटे पहले जो सूतक लगता है वो 12 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर यानी 9 घंटे, और उसमें भी चंद्र ग्रहण में यदि यह ग्रस्तोदय है तो वो फिर वो 12 घंटे का पहले सूतक लग जाता है। ध्यान रहे, ग्रहण यदि दिन के प्रथम चरण में हो यानी अर्ली मॉर्निंग हो यानी सुबह सुबह हो, सूर्य ग्रहण यदि वो सुबह सुबह का हो तो पहले दिन की रात्रि यानी ग्रहण यदि सुबह 6 बजे 7 बजे हो तो उसके पहले की जो रात्रि होती है, पहले दिन की रात्रि के 4 प्रहर में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ग्रहण यदि दिन के जैसे सूर्योदय हो गया और उसके दूसरे प्रहर में हो तो पिछली रात्रि के दूसरे प्रहर से भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही चंद्र ग्रहण में यदि रात्रि के प्रथम चरण में यदि चंद्र ग्रहण हो तो दिन के दूसरे प्रहर में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह से भोजन त्याग देना चाहिए। रात्रि के दूसरे प्रहर में यदि चंद्र ग्रहण हो तो उस दिन के तीसरे प्रहर में भोजन करना शास्त्रानुसार निषिद्ध माना गया है। किसी भी ग्रहण का बालक, वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति को ग्रहण के 1.5 प्रहर यानी लगभग 4.5 घंटे तक पहले भोजन त्याग देना चाहिए। सामान्य लोगों को 12 घंटे पहले, और जो वृद्ध है, बीमार है, छोटे बच्चे हैं उनको 1.5 प्रहर यानी 4.5 घंटे पहले भोजन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ग्रहण के समय वातावरण, एनवायरनमेंट, उसमें नकारात्मक शक्तियाँ यानी नकारात्मक तरंगे यानी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। आपने देखा होगा, इसलिए ग्रहण के समय वैसे तो दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप खिड़की के बाहर भी देखते हैं तो आपको उतना सुहावना नहीं लगता। यह वही कारण है कि इस समय यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस ग्रहण के समय उत्पन्न होती है, जो हमारे जो जैविक कोश है उनको प्रभावित करती है। मित्रों, ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है। आप जानते हैं यह एक सोलार सिस्टम की एक प्रक्रिया है। तो ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट होता है, जिससे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है। और इसी कारण किसी भी ग्रहण के बाद आपने देखा होगा, ग्रहण के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ घंटों के बाद वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा ज्वार भाटाएँ आते हैं, या फिर उनमें तूफान आने की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। अब बात करते हैं किसी भी ग्रहण का राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र अनुसार दोनों सूर्य एवं चंद्र का प्रकृति के साथ प्रत्येक मनुष्य पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। ये दोनों ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, इनका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति के साथ साथ हम मनुष्य पर भी इनका शुभाशुभ प्रभाव पड़ता ही है। इन ग्रहण का आपकी राशि पर शुभ अशुभ प्रभाव क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको अपनी जन्म राशि से तृतीय यानी तीसरे, षष्ठम यानी छठे, दशम यानी 10वें एवं एकादश यानी 11वें राशि पर अगर ग्रहण घटित हो रहा हो, आपकी तीसरी, छठी, दशम एवं एकादश यानी 11वें राशि पर ग्रहण घटित हो रहा हो तो यह आपके लिए शुभ रहेगा।
इसके साथ अगर आपकी राशि से दूसरे 9वें एवं 5वें एवं 7वें स्थान में यह ग्रहण घटित हो रहा हो तो आपके लिए एवरेज, सामान्य, मध्यम एवं आपकी जन्म राशि के यदि पहले, चौथे, 8वें, अष्टम एवं द्वादश यानी 12वें राशि पर स्थित एवं ग्रहण वाले नक्षत्र, जिस दिन जो ग्रहण का नक्षत्र हो, मान ली विशाखा नक्षत्र हो और आपका भी अगर विशाखा नक्षत्र है तो यह आपके लिए विशेष अशुभ फल देता है। जिन राशियों के लिए यह ग्रहण अशुभ हो उन्हें ग्रहण दोष की शांति करवानी चाहिए। उस ग्रहण एवं राशि से संबंधित दान, छाया दान एवं जाप अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में चांदी का चंद्रमा का बिंब एवं सूर्य ग्रहण में स्वर्ण यानी सोने का नाग का बिंब बनाकर घी से भरे तांबे या कांसी के पात्र में भरकर साथ में थोड़े से तिल, कुछ नए वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान देना चाहिए ब्राह्मण को। और दान देते समय सूर्य का, चंद्रमा का और राहु का मन में ध्यान करें कि हे प्रभु, हे सूर्य देवता, हे चंद्रमा देवता, हे राहु देवता, मेरे ऊपर यह ग्रहण भारी है, मेरे लिए अशुभ है, मेरी राशि के लिए अशुभ है। मैं आज इस ग्रहण के समय यह दान ब्राह्मण को दे रहा हूँ। इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्नता रखिए, मेरे ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद रखिए और मेरे लिए अगर यह ग्रहण अशुभ हो तो उसका दुष्परिणाम मुझे आप न दे, ऐसी प्रार्थना उन ग्रहों से करनी चाहिए। अब अंत में ग्रहण एवं सूतक में कुछ सामान्य बातें हैं जिसको नहीं करना चाहिए, जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मित्रों, किसी भी ग्रहण में नूतन यानी नया कार्य, चाहे वह दुकान की ओपनिंग हो, वाहन की खरीदी हो, मोबाइल गैजेट्स हो, इनको अगर आप नहीं खरीदें, इनका नया काम प्रारंभ न करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। ग्रहण के प्रारंभ से पहले एवं ग्रहण के समाप्त होने पर स्नान अवश्य करना चाहिए, चाहे आप जहाँ भी हो। अगर आप ऑफिस में भी हो तो संभव हो याद आ जाए तो थोड़ा सा गंगा जल अपने साथ ले जाएं, अपने ऊपर छिड़काव कर दे ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में। ग्रहण काल में किसी भी गर्भवती महिला के लिए यह सबसे सावधानी रखने का द मोस्ट सेंसिटिव टाइम होता है। एक महिला के लिए, एक माँ के लिए वो गर्भ धारण करना, माँ बनने से ज़्यादा प्रसन्नता का विषय कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस समय उसे अपने घर में भी पल रहे संतान की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का संतान गोपाल का जाप करें, या डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण, जो सर्वश्रेष्ठ पुराणों में से एक है भागवत के, उनका पाठ करना चाहिए, या फिर रामायण है, गीता जी का है, आदि धार्मिक ग्रंथ उनको पढ़ना चाहिए, या फिर वो जिस भी भगवान में उनकी भक्ति है, विश्वास है, निष्ठा है, उनका अधिकाधिक नाम स्मरण करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को विशेष करके ग्रहण के काल में अपने घर से, कक्ष से बाहर न निकले। घर से और उनका जो कक्ष है उससे बाहर न निकलने का मैं विशेष आपको सुझाव देना चाहता हूं। और संभव हो तो सूतक से पहले अपने गर्भ पर, तीसरा महीना अगर लग चुका है तो वहाँ से 9वें मास तक आप अपने गर्भ पर थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लगा लें, तो ये इससे जो ग्रहण की जो रेस रहेगी उसका दुष्प्रभाव आपके गर्भ पर नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि राहु और केतु के दुष्प्रभाव के कारण शिशु शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, एवं यहाँ तक कि गर्भपात की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसलिए ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को वस्त्र आदि काटने, सिलाई करने, सब्जी बनाने यानी नुकीली चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन गतिविधियों का यदि माँ ये सब करती है तो इसका कहीं ना कहीं निश्चित दुष्प्रभाव शिशु पर पड़ता ही है। गर्भवती स्त्रियों को सूतक काल में भोजन आदि का दोष नहीं है, लेकिन सूतक में वो अगर ले तो ठीक है, नहीं ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रहण के समय तो बिल्कुल भोजन नहीं लेना चाहिए। ग्रहण काल के समय स्त्रियों को अपनी सोच बहुत सकारात्मक रहना चाहिए, उनको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। और पॉजिटिव कैसे रहेंगे? यदि वो भगवान का नाम स्मरण करेगी तो संभव हो तो मोबाइल गैजेट से दूर रहे, क्योंकि उनके जो रेस होते हैं वो फिर शरीर को दुख देते हैं। तो ग्रहण के समय स्त्रियों को अधिक अपने समय को कमरे में जहाँ पर वो रह रही है ज़मीन पर रह करके भगवान का नाम स्मरण करें। साधारण लोगों को भी ग्रहण के समय सोफ़ा पर नहीं बैठना चाहिए, जितना हो सके कुशा दुर्बा का आसन बिछा करके वह भगवान का नाम स्मरण करें। ग्रहण को अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, विशेष करके जिन राशियों के लिए ग्रहण अशुभ हो उनको तो बिल्कुल भी ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए।
ग्रहण वाले दिन किसी भी वृक्ष के पत्ते को तोड़ना, पुष्प को तोड़ना या फिर लकड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने पर पहले जब ग्रहण पूरा हो जाए तब पहले सबसे पहले खुद स्नान करें, उसके बाद आप पूरे घर में पोंछा लगाएं, पानी से उसको धोएं, गोमूत्र गंगा जल का छिड़ाव करें। यह कार्य आपको घर और यदि आपका दुकान का स्थान है तो वहाँ पर भी करना चाहिए। उसके बाद आपके मंदिर का जो स्थान है उसको पूरा आप धोएं। ठाकुर जी के जो विग्रह हैं, फोटो है तो उनको आप पोंछा लगाएं। और ठाकुर जी के यदि कोई चांदी के अन्य धातुओं के मूर्तियां हैं तो उनको आपको पोंछना चाहिए, उनको आपको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उनको नए वस्त्र भगवान को पहनाना चाहिए। ग्रहण के समय यदि आप किसी तीर्थ स्थल पर हो तो वहाँ पर आप अवश्य, उस नदी हो पास में तो वहाँ पर स्नान करें, अपने इष्ट देव का गुरु मंत्र का जाप करें, दान करें। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय या ग्रहण के तुरंत बाद अन्न, जो अगर हम अन्न खाते हैं, किसी का दिया हुआ अन्न खाते हैं या फिर बाहर कहीं भोजन ले लेते हैं तो आपके 12 वर्षों तक, 12 साल तक किया हुआ सारा पुण्य वह नष्ट हो जाता है। तो ग्रहण के बाद तुरंत खाने से बचे, थोड़ा सा मन को सात्विक रखें, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखें और जब वातावरण थोड़ा सा मधुर हो जाए, अच्छा हो जाए तो आप उसके बाद भोजन कर सकते हैं। ग्रहण के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, आपने टिकट्स बनवा लिए हो, महाराज जी हमको तो पता नहीं था, हमने तो बना लिए, उस समय अगर आपकी ट्रेन या फ्लाइट हो तो आप सूतक से पूर्व प्रस्तावना कर सकते हैं और फिर जब आपको निकलना है तो हरि शरणम यह 13 बार इसका जाप कर करके आप निकल सकते हैं। तो ओवरऑल यह ग्रहण के समय आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, यह था। मुख्यतः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रहण काल वो काल है जहाँ व्यक्ति को घबराना नहीं, बल्कि इसका जितना हो सके यह वो समय है जब आप स्पिरिचुअली एनलाइटेंड रह सकते हैं, आप अपने आप को भगवान के और पास ले जा सकते हैं। यह वो समय है जहाँ योगी लोग, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो तो ग्रहण काल का प्रतीक्षा करते कि कब ग्रहण आए और कब हम उन दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करें। तो ग्रहण काल के समय आप विशेष सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी लोग तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं। तो ग्रहण काल समय आपको डरने का नहीं, लेकिन अपने इष्ट, अपने भगवान के और निकट ले जाने वाला वह सुंदर समय होता है।